ये लो, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं। आलू वाले बनाए हैं? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद है ना? लेकिन मुझे आलू पसंद नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, मुझे तो पसंद है ना, खाओ ना इस्माइल। ठीक है मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ जाओ, लेकिन पहले एक किस दो। किस खुशी में? जब मैं तुम्हें घर में किस नहीं देती तो बाहर क्यों दूंगी? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर में तो किस देती नहीं, शायद बाहर कर लो। उफ, मेरा लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। दरवाजा खुला है, मैं जा रही हूँ। क्या उनका झगड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। रात तो उनके दरमियान बहस हुई थी, लेकिन सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हाँ, उन्हें बात करने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं, ये तो उनका मामूल है। क्या खानदान साहिबा ने बच्चे का बताया? किस बच्चे की बात कर रहे हो? एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने। सच कहूँ तो मुझे केनान साहब पर बड़ा तरस आता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन पे क्यों तरस आ रहा है? खानदान साहिबा पे आना चाहिए। केनान साहब पर खाओ। खानदान साहिबा पर? केनान साहब। खानदान साहिबा केनान इस्माइल। साहब। तुम्हारा वाकई दिमाग खराब है। क्या कह रही हो आयशा? दिमाग खराब है। अब जान मुझे मत कहना। मैंने तुम्हें जान कहा भी नहीं। हम दोनों आज कैसे झगड़ रहे दिन हैं? अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया मेरी जान। मैंने आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है किनान साहब, आपको बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया तुम्हारा। एंजॉय करें। आपा आप भी खाकर बताएं, बहुत अच्छे बने हैं वैसे। बहुत शुक्रिया आयशा। आज तुम क्या करने वाले हो? मैं काम पर जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जमाल अकूर हमें दोबारा सर दर्द आते। और क्या करूंगा? अगर फारिग होते तो कहीं ले जाना था। आज? अच्छा, लेकिन कहाँ? आज मेरे पास बहुत काम है, मुश्किल होगा मेरे लिए। कोई बात नहीं, सरप्राइज था। हेलो। हेलो किनान। हाँ समी बोलो। किनान फौरन टीवी ऑन करो अपना। क्या? सूरत हाल वाकई बहुत खराब है, जल्दी ऑन करो तुम टीवी। हाँ तो प्यारे नाजरीन, इस्तांबुल की मशहूर शख्सियत और बिजनेसमैन तोलगा को अचानक आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हमारा चैनल इस खबर तक सबसे पहले पहुंचा। इस्तांबुल और दीगर सूबों में एक एक करके मकामात को सील कर दिया गया है। तोलगा को मुबीना तौर पर मुनाफे के लिए एक मुजरिमाना तंजीम के क़याम और इंतकाम के साथ साथ जिस्म फरोशी पर उकसाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है और हुकूमत ने इस पर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। लानत हो तुम पर। पैसों के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। तोलगा साहब, क्या आपके ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सही है? देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोगों ने मुझे बर्बाद करने की कसम खाई हुई है। कुछ मगरूर बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है, लेकिन उन सबको इसका हिसाब देना होगा। मैं हिसाब लूंगा उनसे। का जिक्र कर रहे हैं, इस बात पे तो हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। किनान मेरी बात सुन रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो? मुझे निकलना होगा, जल्दी में। किनान तुम कहीं नहीं जा रहे। देखो अगर इसमें तुम्हारा लेना देना नहीं है तो प्लीज मुदाखलत मत करो। कल ही तुम रिहा हुए हो, प्लीज किनान। रास्ते से हट जाओ, ये मेरा मामला है, इसका जवाब भी मुझे देना होगा। खानदान आपा, खानदान आपा, आप ठीक तो हैं? किनान साहब आजकल बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हैं, इस वजह से उनका रवैया ऐसा हो गया है। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। नहीं, किनान साहब ने जो कहना था कह दिया। जब से मेरी किनान से शादी हुई है वो मैं करता रहा और मैं बेवकूफ़ों की तरह समझ ही नहीं पाई। कभी इस घर में हम था ही नहीं। किनान और मैं कभी हम थे ही नहीं, कभी नहीं थे। क्या यह मुमकिन है कि दो लोग हम ना बन सके, वो वालिदैन अच्छे बने हो? मुझे नहीं लगता। ये शर्म की बात होगी कि जमाल अकूर हमारा मुश्तरका दुश्मन है तो साफ जाहिर है उस आदमी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है, कोई ऐसा जख्म दिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरा उससे कोई ज़ाती मसला है। यकीनन है, ज़ाती मसला है, आप माने या ना माने, उसे नजरअंदाज ना करें। वो जो भी है वो शायद उसकी बीवी से मुतालिक बात है, या फिर उसकी साली से, या फिर उसके खानदान से भी हो सकती है, बल्कि हो सकता है वो बात हिकमत भाई से मुतालिक हो, यानी जो भी राज है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। नाश्ता तैयार है। मैं नाश्ता नहीं कर सकती, मुझे निकलना है। कहाँ जाना है? मैं किनान बहरान को सब बता दूंगी। क्या मतलब? सब कुछ।
मत करो ऐसा बेटा। तुम किसी अजनबी पे भरोसा करके उसे सारी बातें कैसे बता सकती हो? मैं बता सकती हूँ आंटी, बता सकती हूँ। सेवदा, तुम आखिर उस आदमी पे इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? और वैसे तुमने उनसे मिलकर क्या बातें की, क्या कहा उससे? बात तो हुई आंटी, कुछ अच्छी सी बातें करता है, लेकिन आंटी मैं खूबसूरत हूँ ना। ये भी कोई पूछने वाली बात है मेरी जान? तुम तो दुनिया की खूबसूरत लड़की हो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपने दिल को परेशान ना करें, ठीक है ना? मैं संभाल लूंगी। ये कौन है? तुम्हारे बाबा का आदमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा घर पर नहीं है? सुबह सुबह अकेले ही नाश्ता कर रहे हो? वो जल्दी ही चले गए, उन्हें एक जरूरी काम था, इसलिए नाश्ते के लिए भी नहीं रुके। चलो मिलते हैं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? कुछ काम है मुझे। सेवदा साहिबा, कहिए। मेरा नाम मेहमद है। आज से मेरी जिम्मेदारी है कि आप जहाँ जाएंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। ये क्या कह रहा है? माफ कीजिएगा, मुझे किसी भी किस्म की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं खुद को संभाल सकती हूँ। लगता है आप समझे नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी हिफाजत करे। ये जमाल साहब का हुक्म है और मैं उनके हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं कर सकता, तो प्लीज इस बात को समझिए। मुझे अपना काम करने दें। मैं नहीं चाहता कि जमाल साहब मुझसे नाराज हो जाएं। पता नहीं ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। खुदा हाफिज गुलशन आपा। खुशामदीद फतोश साहब। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। जमाल साहब ने आपके लिए ऑमलेट का ऑर्डर दिया था, एंजॉय करें। मेरे बारे में क्या फैसला लिया आपने? मेरे ख्याल में फैसला लेने की बारी आपकी है। मेरी बारी है? मैं समझी नहीं, क्या फैसला लेना है? देखिए फातोश साहिबा, मैंने आपके लिए कुछ हदें मुकर्रर की हैं। उन हदों के एक तरफ तो आपका मुस्तकबिल, आपकी नौकरी और आपका खानदान होगा, और दूसरी तरफ कैनान बरान होगा। कुछ समझी नहीं मैं। समझ जाएंगी। मेरी बहनें? आप उन्हें यहाँ कैसे ले आए? क्या बोला आपने उनसे? क्यों लेकर आए आप उन्हें यहाँ? डरो मत, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ये उनका हक है कि उनकी बहन ने जमाल हैकोर के साथ काम करना शुरू कर दिया है, और इसीलिए वो यहाँ पर नाश्ता कर रही हैं। जमाल साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बहनों का इस सबसे क्या ताल्लुक है? मगर उनकी यहाँ मौजूदगी का अच्छी जिंदगी से तो ताल्लुक है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, बताएं। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उनसे डरता हूँ जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, या फिर वो ऐसा सोचते हैं, और तुम उनमें से एक हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम अपना नाम क्यों बदलती? क्योंकि तुमने सोचा कि शायद इस तरह तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ जाए। जब तुमने खुद को मजबूत महसूस किया तो अपना नाम फातोश रख लिया, लेकिन तुम्हारा असल नाम तो फातिमा है, जो तुम्हारा माजी है। यानी ये कि इंसान नाम तो बदल सकता है लेकिन माजी नहीं। ठीक है, नाम बदलने से तुम्हारी जिंदगी में फर्क तो आया। तुम्हारा माजी अभी भी तुम्हारे साथ है,
और उस माजी की वजह से कैनान बारान तुम्हारी जिंदगी में अभी भी है, यानी उसने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। तो इसीलिए वो सब कुछ सही करने के लिए मैंने कुछ हदें मुकर्रर की हैं, जिसकी एक तरफ तो तुम्हारी बहनें होंगी और दूसरी तरफ कैनान बारान। अगर तुम कैनान बारान के अतराफ पाई गई या फिर मुझे ये मालूम हुआ कि तुमने उससे मिलकर मेरे काम के बारे में कुछ बताया या कोई भी इंफॉर्मेशन दी, तो तुम्हारी बहनें खतरे में पड़ सकती हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अक्लमंद हो, कई जबानें जानती हो, तो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो। इसीलिए तुम्हें मेरे साथ पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, सुनना चाहोगी क्या? मैं करूंगी सर। जानता हूं कि कैनान बारान मेरे बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है और इसके लिए उसने तुम पर भरोसा किया। तो अब हम उसके इस भरोसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे करेंगे? तुम उसे सिर्फ वही मालूमात दोगी जो मैं उसे देना चाहूंगा। वो जो कुछ भी पूछे तुम मेरे मुताबिक उसको जवाब दोगी। बात बिल्कुल साफ है, तुम मेरा साथ दो और अपने खानदान के साथ खुश रहो, और किनान हमारी गलत मालूमात की वजह से बर्बाद हो जाए, या फिर किनान का साथ देकर तुम अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। कैनान बारान इतना ताकतवर नहीं है कि तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन सके। तो बताओ, क्या सोचा तुमने? देखो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता, जवाब दो मुझे। ठीक है सर, हर चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही होगी। मुझे दोबारा कोई गलती नहीं चाहिए। तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर फिर भी तुमने कोई गलती की तो माफ नहीं करूंगा। मैं समझ गई सर। अच्छी बात है, चलो अब जाओ, अपनी बहनों के साथ बैठकर कुछ खा लो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसके बाद गालिब तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है? मैं भी खाऊंगी ऑमलेट, मेरे लिए भी ऑमलेट मंगवा। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अभी तो तुमने एक पूरा ऑमलेट खाया है। तो फिर मुझे ये रुई जैसे नरम बैगल्स तो दे दो। दे दें आपा, वरना ये नहीं मानेगी। लो मरियम, ये खाओ। हाँ, लाओ लाओ। तो ये बताओ कि तुम लोगों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? बाबा की वजह से। हाँ, वो अब्बी को मार रहे थे, ऐसे पकड़कर उनका गला दबाया जोर से। अम्मी ऐसे तड़प रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत उदास हो गई थी और मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। तो अब वो क्या चाहते हैं? और क्या हो सकता है, पैसे चाहिए होंगे, किराया चाहिए होगा, खाने के पैसे हमसे निकलवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं काशिफ को कहूंगी कि उन्हें जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दें, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। नहीं नहीं गुल्लू, काशिफ भाई पहले भी हॉस्पिटल में काफी बिल दे चुके हैं और अब फिर से उनसे पैसे मांगना बहुत बुरा लगेगा मुझे। मेरा आज नस्लिहान साहिबा की तरफ जाने का इरादा है, उनसे कुछ एडवांस मांगूंगी। अगर मिल गया तो सब कुछ संभाल लूंगी मैं। ठीक है। सुनो, फातिमा आ रही है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आ गई। फातिमा,
बहुत शुक्रिया फातिमा, हमने पेट भर कर खाना खा लिया है। देखो कितना सारा खाना खा लिया। ओह, मजे करो। बादशाह कहाँ है? बताओ ना बादशाह कहाँ है फातिमा? क्या जल्दी यही है करो मरियम, बादशाह? खाना ठंडा हो जाएगा। फातिमा, नाश्ता बहुत ज़बरदस्त था। तुम्हें इसका ख्याल कैसे आया? अच्छा है ना ये, है ना? आजकल परेशानी में है ना हम सब लोग, तो मैंने सोचा ब्रेक मिल जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा किया फातिमा तुमने। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मालूम भी है, हमारी बहन एक बहुत बड़े आदमी के साथ काम करती है। यूँ समझ ले अब हम ऐसी जगहों पे आते जाते रहेंगे। तुम जो चाहती हो वो हासिल कर लोगी। देखना, कुछ सालों के बाद तुम भी उस आदमी की तरह बॉस बन जाओगी जिसके लिए काम करती हो। तो फिर तुम्हें याद आएगा कि अमीना ने इस जगह पर सच ही कहा था, और फिर हम तुम्हें फातिमा बॉस कहेंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर बनेगी। वो बनेगी। मैं बस अभी आती हूँ। अगर तुम कैनान बरान के अतराफ पाई गई, मेरे काम के बारे में कुछ बताया, तो तुम्हारी बहनें खतरे में पड़ सकती हैं। फादी, वो तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं, और ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगा। तुम वही काम करती रहो और अपना ख्याल रखो। हमारी गलत मालूमात की वजह से बर्बाद हो जाए, या फिर किनान का साथ देकर तुम अपना और अपने खानदान का मुस्तकबिल बर्बाद कर दोगी। अच्छा सुनो, मुझे अब जाना होगा। फातिमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं बिल्कुल। जब मीटिंग्स होती हैं तो थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ ना मैं। चली जाऊँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं फातिमा, परेशान मत हो, तुम अपने काम करो जाके। हाँ, मैं केक खाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ सब केक खाएंगे, केक खाए बगैर कोई नहीं जाएगा। मैं सुलेमान भाई को शुक्रिया कह के वापस चले जाऊँ? मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ फतूश साहिबा। फतूश साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। फातुश। हाँ सुलेमान भाई, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। अच्छा, खैरियत तो है? क्या हुआ? किनान साहब क्लब आए हैं, अंदर है क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। सब खैरियत तो है ना? नहीं तो सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ आई हूँ ना, तो सोचा उन्हें सलाम करती चली जाऊँ। अगर तुम्हें कोई पैगाम देना है तो बता दो, मैं कह दूंगा। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे चलना है। खुदा हाफिज। मैं सिर्फ बेवकूफ़ों की तरह खुद को थका रही हूँ आयशा, और वो भी उस आदमी के लिए जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ काम है। या अल्लाह, मुझे पूरा यकीन है ये कोई ना कोई पागलपन कर रही है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक मिनट, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फोन डायरी कहाँ है? नस्लान साहिबा का नंबर कहाँ है? कहाँ गया? मिल गया। या अल्लाह, है। क्या हिकमत साहब अंदर है? माफ कीजिएगा, हिकमत साहब से नहीं मिल सकती। क्या मतलब है नहीं मिल सकती? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। हिकमत भाई, आपने न्यूज में देखा क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा हिकमत साहब। ठीक है, आप जाएं। आपने देखा हो क्या रहा? तुम्हें आदत हो गई है ना, ऐसे मेरे कमरे में घुस आते हो जैसे किसी बाड़े में घुस रहे हो। भाई, उसने तौलगा को गिरफ्तार करा दिया और उसे एक मुजरिम करार देने पर तुला है।
ये कैसे हो सकता है कि उसे मुजरिमों की तरह से लेके गए? हर जगह दिखाया जा रहा है, बात हद से आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें उससे क्या? आपका क्या मतलब है भाई? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है। तुम जानते हो वो क्या समझता है? वो उन लोगों को सजा दे रहा है जो तुम्हारी मदद ऐसा करते कैसे हैं। कह तुम्हें सकते उससे हैं क्या? भाई? देखो मेरे भाई, तुमने अपना सौदा कर लिया, दस्तखत कर दिए, बात खत्म। हाँ बस वही। इसके बाहर जो कुछ हो रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम क्यों मदाखलत भाई कर वो रहे हो? तोलका को लेकर गए। वो जाते हुए बोल रहा है कि जो लोग उसको अंदर करवाने का सबब बने हैं उन सबसे हिसाब लेगा। क्या मैं उसको यूं ही छोड़ दूं? खुदा के लिए भाई आपको कुछ करना होगा। क्या आप यूं ही बैठे रहेंगे? हो सकता है वो अंदर जाके सब कुछ बता दे। आपको कुछ करना होगा। क्या आप कुछ नहीं करेंगे? इसी तरह सुकून से बैठे रहेंगे? तुमने मेरे लिए कुछ भी करने को नहीं छोड़ा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम जाकर मशकूक लोगों में पड़ गए। तुमने तस्वीरें खिंचवाई, उन्हें पैसे दे दिए। किनान, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इस वक्त अपने फैसलों का नतीजा भुगत रहे हो। भाई क्या हमारे दरमियान भाईचारा खत्म हो गया है? ऐसा ना करें। मैं आपका भाई हूँ और आप ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैंने ये जिंदगी अपना खून पसीना एक करके बनाई है। इस बात की आप गवाह हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं किया। क्या आप उस पागल को इसी तरह सब बर्बाद करते हुए देखते रहेंगे? क्या आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाजत दे देगा? मुझे ये बताएं प्लीज, कुछ कीजिए। मुझे लगता है आपके और उस आदमी के दरमियान कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। ठीक है, शायद आप मुझे बताना नहीं चाहते, लेकिन कम से कम आपको उससे बात करनी चाहिए ताकि ये मामला सुलझाया जाए। आप मेरे लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी अपना रास्ता मैं खुद निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है। केनान, तोलगा की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ। ओह वाकई, तुम्हें बहुत अफसोस है। और तुम्हारे इस अफसोस के दरमियान मेरी और मेरे साथ वालों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। केनान रुको, पुरसुकून हो जाओ, कहीं बैठकर बात कर लेते हैं। किस बात पर करें गुलबीन? कई दिनों से हम बात ही तो कर रहे हैं सिर्फ। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अब बातों से कुछ नहीं होगा, अब हमें कुछ करना होगा। तुम सब बुज़दिल हो, सब के सब। हम तुम्हारे लिए इस साल नया यूनिफॉर्म नहीं ले सकेंगे, सिर्फ तुम्हारी दादी की वजह से। कई साल गुजर गए हैं और तुम अब भी वही पुराना यूनिफॉर्म पहनते हो। वो तुम्हें अपना पोता नहीं मानती। वो कितने घर किराए पे देती हैं और तुम्हारे बाबा को सिर्फ एक ही घर दिया है। बाकी किसके पास है? उनके दूसरे बच्चों के पास। अम्मी, क्या बादशाह से हर कोई डरता है? नहीं, हर कोई नहीं डरता। बुरे लोग ही डरते हैं। बादशाहों से अच्छे क्यों डरेंगे? बादशाह तो अच्छे लोगों का साथ देता है, समझे? जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं अपनी दादी को सिखाऊंगा और उनसे नहीं डरूंगा। आपको तंग करने के लिए उन्हें सजा भी दूंगा अम्मी। बहुत खूब मेरे बच्चे, बहुत खूब मेरी जान। यकीनन तुम एक दिन बादशाह बनोगे। एक दिन तुम सबको दिखा दोगे कि तुम बादशाह हो। बनोगे तुम एक दिन बादशाह। मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दे पाएगा कोई भी। जानते हो क्यों? क्योंकि बादशाह हमेशा मजबूत रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कभी नहीं डरता किसी से, डट के खड़ा रहता है। कहाँ छुप के बैठी हो तुम? चलो सो जाओ तुम बेटा, सोने का वक्त हो गया है। चलो आंखें बंद करो, ठीक है? गुड नाइट। कब से आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ थी तुम? चिल्लाओ मत, आराम से बोलो। वो सो रहा है अंदर। उसे उठाओ, अम्मी के पास लेके जाना है मुझे। वो इस वक्त सो रहा है, तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों, क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? अपने पैसों के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल करोगे अपनी माँ के आगे? नहीं ले जा सकते तुम उसे। मैं नहीं ले जाने दूंगी तुम्हें। अपनी हद में रहोगी तो बेहतर रहेगा। तुम जैसी औरत पे लानत भेजता हूँ मैं। तुमने मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने तबाह की है, तुम्हें अंदाजा भी है? सुनो, मेरी
माँ का नाम अपनी जबान से मत लो। लोगे क्या कर लोगे? उसी औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हो जाओ, मैंने कहा। नहीं चुप रहूंगी, नहीं चुप रहूंगी मैं। तुम ऐसे बात नहीं आओगी। मैं एक दिन बादशाह जरूर बनूंगा और किसी से नहीं डरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाओ। क्या इसने तुम्हें भी छेड़ा? आपको कुछ ना कुछ करना होगा। किनान की हालत देखी है, अगर आपने कुछ ना किया तो किनान दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमाल हुकूर, वो जो कुछ भी कर रहा है मुझे घुटनों पे लाने के लिए कर रहा है। वो ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए कर रहा है। वो ये समझता है कि ये सब कुछ करके बदला ले रहा है। आप उससे ज्यादा ताकतवर हैं अंकल। आप उससे किस बात से डर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप चाहें तो जमाल हुकूर को पल भर में जमीन पर ला सकते हैं। वक्त आ गया है आप उसे दिखा दें कि आपके पास कितनी ताकत है। ये किनान के लिए जरूरी है अंकल। अगर इस वक्त कुछ नहीं किया तो मुश्किल में आ जाएंगे। शुक्र है कि अब जाकर सोया है वो। हुलिया, आपने सुबह से काफी काम कर लिए हैं। लाएं, अब मुझे दे दें, आप आराम कर लें। जब सारा दिन बाहर घूमोगी तो ऐसे ही होगा ना। मेरा मतलब है किस्मत वाली हो जो सुबह सुबह जाकर बाहर नाश्ता करती हो। वैसे कमाल की बात है, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। माशाल्लाह, नजर ना लगे। अल्लाह करे मेरी भतीजी के भी नसीब ऐसे ही हो। अच्छा, आपकी अम्मी कैसी है गुल्लू आपा? उन्होंने आपसे बात की? हाँ, बिल्कुल बात की थी रेहाम। वो अब ठीक है। हनीफा आपा उनका बहुत ख्याल रख रही हैं। जाहिर सी बात है, ख्याल तो रखेगी ही, अपना ही फायदा है। मेरा भाई उस औरत के सारे खर्चे उठा रहा है। कभी कभी सोचती हूँ सारा बोझ ही मेरे भाई पर आ गया है। मैं नहीं कह रही, लोगों को लगता होगा ऐसा। क्या करें, लोगों का मुंह बंद करना तो हमारे बस में नहीं है ना। ऐसा क्यों कह रही हैं? वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेमदू ही खर्चा कर रहा है ना सारा। कसम से उन लोगों को कितना अच्छा दामाद मिल गया है ना। लेकिन फातिमा अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा। हाँ, वो होशियार भी है माशाल्लाह। तुमने उसकी आंखें देखी है, गहरी और तेज हैं, लेकिन प्यारी हैं। तुम्हारी सबसे छोटी बहन है ना? हाँ, वो सबसे छोटी है। मगर सबसे कामयाब वही है ना, है ना? जल्द ही उससे मिलने के लिए जाऊंगी। क्यों मिलने जाएंगी आप उससे? मैंने अदाकारा बनने का फैसला किया है। क्या बनने का फैसला किया है? अदाकारा बनने का। जाहिर है वो चैनल के बॉस की असिस्टेंट है, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है। हाँ, मेरी मदद तो कर ही देगी वो। वैसे मुझे मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझसे कोई बेहतर मुझे कोई मिला ही नहीं, है ना? वैसे वो अपनी बहनों में से भी किसी को चुन सकती है, लेकिन चुनने के लिए कोई खास वजह तो होनी चाहिए ना, जो मुझ में है। मगर वो हम में से किसी को क्यों चुनेगी? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तुम में से वो किसी को क्यों चुनेगी। बाबा, खुश आमदीद। काशिफ, ये सामान मुझे दे दो। मैं देख लूंगी ये सब। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे दे दो ना। हुलिया, आज आपने बहुत काम किया है, अब आप थोड़ा आराम कर लें। खुशामदीद भाई। रेहाम, क्या हो रहा है? ठीक हो बेटी? ठीक हो बाबा, शुक्रिया। मैं जरा अपना मुंह हाथ धो लूं, फिर आता हूँ, ठीक है? ख्याल से, ख्याल से। आ जाए। दरवाजा बंद कर दे। सब ठीक तो है ना गुल्लू? तुम्हारी अम्मी को कुछ हुआ? नहीं काशिफ, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन देखें, कहीं आपकी बहन का मेरे हाथों से कत्ल ना हो जाए, फिर कहिएगा नहीं मैंने आपको नहीं बताया। मैंने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। तौबा तौबा, खुल के बताओ क्या हुआ है? आप होते हैं तो वो अच्छा बनने की एक्टिंग करती हैं और आपके पीछे डंक मार रही होती हैं। काशिफ हंसे मत, सारा दिन मुझे पागल बना कर रखती हैं वो। मैं बता रही हूँ कि मेरी हर बात पे वो कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती हैं। गुल्लू, क्या हो गया तुम्हें? बस वो अपनी विरासत को लेकर थोड़ी परेशान है, ऐसा कुछ नहीं सोचो। इंसानी फितरत है,
ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है काशिफ, मुझे समझ आ गया, मगर देखें, मुझे लगता है उनसे हमारी खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। गुल्लू, हाँ, उसने बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। अल्लाह जानता है, 2 दफा मंगनी हुई है उसकी, और दोनों दफा ही आदमी भाग गया। उसको जलन भी हो सकती है। अच्छा। मैंने कई रातों उससे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखा है, और क्या कहूँ, वो भी लड़ रही है अपने आप से। वो भी कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक हो। हाँ? हमें देखकर उसे जलन होती होगी। काशिफ देखो, वो कुछ भी कहे बुरा मत माना करो, दिल की बहुत अच्छी है वो। ठीक है काशिफ, मगर उनकी बातें। गुल्लू, मेरी बात सुनो मेरी जान। मुझे पता है तुम चीजों को समझती हो बहुत अच्छी तरह, संभाल लोगे किसी न किसी तरह। ठीक है काशिफ। हाँ बताओ। आप जानते हैं वो और क्या कहती हैं? बताओ। वो एक अदाकारा बनना चाहती हैं। यही कहा उसने। मेरी बहन होते हुए अब वो अदाकारी करेगी। वो कह रही थी कि वो फादी से मिलने जाएंगी, क्योंकि फादी उन्हें कहीं काम दिलवा देगी। चलो, उसे जो ठीक लगे। काशिफ। चलो, उसके भी ख्वाब है, उससे पूरे करने चाहिए। ख्वाब सच भी तो हो सकता है। देखो, मेरे ख्वाब भी तो पूरे हुए। इंशाल्लाह हम उन्हें किसी ड्रामे में देख सकें काशिफ। वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए। इंशाल्लाह। चलो चलो, आजा आजा। हाँ चलें।